सभी लोगों को हमारा नमस्कार। मेरा नाम है अर्नव और ये है मेरी बहन अनन्या। नमस्कार। और एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो भाई आज के इस टॉपिक में हम शब्द यानी कि वर्ड जानेंगे और उसके प्रकार जानेंगे। तो चलिए पहले डेफिनेशन देखते हैं वर्ड की यानी कि शब्द की। देखिए, वर्णों या अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। क्या, एक बार दोबारा पढ़ के बता देती हूँ मैं आपको। वर्णों या अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। जी, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक मिनट। अब जैसे कि इन्होंने बता ही दिया कि वर्णों या अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो उसे हम शब्द कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि वर्ण यानी कि हमारा जो अक्षर है, जैसे ना एक अक्षर है और एक ला अक्षर है। जब हमने इन दोनों को जोड़ा, इनका समूह क्या बना, न ल। तो नल तो हम जानते हैं ना, हैंडपंप। तो ये एक निश्चित इसका अर्थ हुआ। तो ऐसे करके ये जो है नल, ये हमारा शब्द हो गया। वैसे ही आगे एग्जाम्पल बताइए इन्होंने। अब देखिए एग्जाम्पल जैसे कि नमक, कमल, हल, कलम, पानी, करम। अब देखिए, जैसे कि इसमें तो हमने ना और ला का मतलब कि ऐड कर दिया, जोड़ दिया उन्हें। इसमें ना एक वर्ण था, मा एक वर्ण था, का एक वर्ण था, उनको हमने जोड़ दिया तो एक शब्द बन गया। इसका एक मतलब कि सार्थक शब्द, सार्थक अर्थ निकलता है इसका। जैसे कि नमक, नमक वही है ना जो हम लोग खाते हैं। कमल, कमल का फूल है। हल मतलब कि वो जैसे हम खेत जोतते हैं ना। कलम यानी कि पेन। पानी जो हम पानी पीते हैं। और करम, तो ऐसे करके। चलिए अब बात करते हैं कि जो शब्द हैं हमारे, उनके प्रकार भी तो होते हैं, उनके भेद भी होते हैं। अब कितने भेद हैं और कौन से भेद हैं? तो शब्द के कुल 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर। अगला, अर्थ के आधार पर। फिर प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर शब्द भेद। ठीक है, अब बात करते हैं हम आज के इस टॉपिक में भाई, यानी कि आज की इस क्लास में हम लोग उत्पत्ति के आधार पर जो वो शब्द के भेद हैं उनके बारे में जानकारी साझा करेंगे, क्योंकि इन चारों के बारे में करेंगे तो बहुत लंबा सेशन चला जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगली अगली लाइव क्लासेस में हम इनको भी कवर कर लेंगे। अब चलिए देखते हैं, आज हम लोग देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। अब बात करें उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेदों की, तो इनके भी प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? कुल, उधर हो जाओ, कुल 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहला तो है तत्सम शब्द। सबसे पहला कौन सा है? अब चलिए अनन्या को बताने देते हैं कि प्रकार वगैरह इनके। ये लीजिए। देखिए पहले नंबर पर क्या आता है? तत्सम शब्द। क्या आता है? तत्सम शब्द। और दूसरे नंबर पर क्या? तद्भव शब्द। क्या? तद्भव शब्द। और तीसरे नंबर पर देशज शब्द यानी कि देशी शब्द। और नंबर चौथे पर आता है विदेशज शब्द, वो यानी कि विदेशी शब्द। अब देखिए, तत्, तत् का मतलब क्या होता है? तत् का मतलब होता है उसके। क्या आता है? क्या होता है? उसके। और सम, सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब समान। अब देखिए तद, तद का मतलब क्या है? उससे। क्या है? उससे। और भव, क्या? भव, भव, भव का मतलब है उत्पन्न। क्या है? उत्पन्न। तो देखिए भाई, जैसे कि अब हम तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के, तद्भव जो शब्द है उनके परिभाषा देख लेते हैं, उनके बारे में जानते हैं ये कैसे हैं। तो जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के शब्द हैं, किंतु उन्हें ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में यूज किया जाता है, यानी कि इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर ग्राम, ग्राम जैसे कि मैं उस ग्राम का निवासी हूँ, है ना। ग्राम मतलब गांव होता है ना। ग्राम ऐसे करके मतलब कि है तो वो संस्कृत भाषा के शब्द, और उनको हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों इस्तेमाल किया जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करें तद्भव शब्द की। तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत के शब्द होते हैं, ठीक है, उनको हिंदी भाषा में प्रयोग करने के लिए उनका थोड़ा सा रूप बदलकर हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कि ग्राम का गांव कर देते हैं, आम्र का आम, अंगुष्ठ का अंगूठा, ऐसे करके। तो आज हम तत्सम शब्द और उनके तद्भव शब्द वालों के तत्सम शब्द के बारे में जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है, एक मिनट मैं इसको सेट कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने लिया है कदली। ये तत्सम, देखिए ये जो है ये सब तत्सम शब्द हैं और ये इनके तद्भव शब्द हैं। चलिए पहले इनको देखते हैं। कदली का तत्सम, कदली का तद्भव हो जाएगा केला।
अष्टादश का तद्भव हो जाएगा 18, ओष्ठ का ओंठ, ग्रंथि का गांठ, गर्दभ का गधा, स्वसुर का ससुर, उच्च का ऊंचा, काक कौआ, करपट कपड़ा, कार्य काज, योगी जोगी, ताम्र तांबा, अंगुष्ठ अंगूठा, मयूर मोर, ग्राम गांव, कच्छप कछुआ और घृत का घी। इसमें से एक हो सकता है काफी आपको पता भी हो। चलिए आगे देखते हैं। अब ये अनन्या को बोलने देते हैं आगे। आ जाइए अनन्या, इसको सेट करो। अब देखिए आप तत्सम शब्द देखते हैं हम। आलस्य क्या है? आलस्य, इसका तद्भव क्या? आलस। अब कंकड़ का कंगन, हास्य का हंसी, आम्र का आम, कृषक का किसान, धन का धन्य का धन, और दीपशाला का यानी दिया सिलाई, आश्चर्य का अचरज, और प्रथम का पहला, अच्छी का आंख, अमूल्य का अनमोल, अंधकार का अंधेरा, आगमय का अघम, आश्रय का होगा आसरा, और अर्ध का आधा, अन्न का अनाज, अक्षर का अक्षर या फिर आखर। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ये तो हमारी ये 2 लाइन होगी। अगला आगे देखते हैं हम लोग। आगे है अश्रु। अश्रु का हो जाएगा आशु, आशीष का आशीष, चतुर्थ का चौथा, ज्येष्ठ का जेठ, कर्ण का कान, कर का हाथ, जो कर यानी हाथ होते हैं हमारे, उनका कर यानी कि तत्सम्य और उनका तत्व हो जाएगा हाथ। ठीक है। अगला स्वर्णकार सुनार, मृत्यु मौत, धूम्र धुआं, चंद्र चांद, छिद्र छेद, नकुल नेवला, स्वप्न सपना, गर्त गड्ढा, कुकुर कुत्ता, ग्रह मतलब घर। तो हमने ये देख लिए तत्सम और तद्भव शब्द। आप मैं 1 मिनट हट जाता हूं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जिससे कि आप उसको अपनी फेयर कॉपी में लिख सकें। चलिए अब हमने तत्सम शब्द और तद्भव शब्द जो है उनके बारे में जानकारी साझा कर ली है। अब हम देखेंगे देशज शब्द और विदेशज शब्द। जैसा कि बोलने से ही मालूम पड़ रहा है, देशज शब्द यानी कि देशी शब्द, यानी कि जो शब्द हमारे भारत की किसी भाषा किसी बोली से उत्पन्न हुए हैं वो हमारे देशज शब्द हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है लोटा, कटोरी, डोर यानी कि रस्सी, ऐसे करके। अब इनकी लिस्ट क्या है बताइए, तो हम सभी को पता है, हम सभी भारत में वासी हैं और हम सभी को पता है ये देशज शब्द क्या होते हैं, जैसे कि लोटा, कटोरी, डोर, एटसेट्रा एटसेट्रा। चलिए आगे देखते हैं अब विदेशज शब्द, यानी कि जो हमारे भारत देश की बोली से उत्पन्न नहीं हुए हैं, वो किसी विदेशी यानी कि हमारे भारत से बाहर कहीं किसी दूसरे देश से उत्पन्न हुए हैं। चलिए तो उनके लिए मैं दूसरा बोर्ड लाता हूं दिखाने के लिए। अभी ला 1 मिनट। तो चलिए भाई टाइम खराब ना करते हुए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं जो हमारे विदेशी शब्द हैं या फिर विदेशी शब्द जो होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अंग्रेजी शब्द रखे हैं। तो अंग्रेजी शब्द है जैसे कॉलेज, प्लेटफॉर्म, स्कूल, बैंक, डायरी, बिस्कुट, ऑफिस, प्लेस, मैनेजर, रजिस्ट्री, स्टेशन, माइक, मम्मी, पापा, जज। ठीक है। अब देखिए भाई ये जो मैंने यहाँ पर विदेशी शब्द लिए हैं ये ज्यादातर अंग्रेजी, अरबी अरबी भाषा से लिए गए हैं, लेकिन उनके इन शब्दों को हम थोड़ा बहुत चेंज करके या फिर ज्यों का त्यों ही हम अपनी हिंदी भाषा में रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो चलिए अंग्रेजी शब्द हमने देख लिए हैं। आगे देखते हैं अरबी। अरबी शब्द जैसे कि अदालत, तारीख, अखबार, अदब, काफी यानी कि कॉफी, इज्जत, औरत, इलाज, कानून, औलाद, कुर्सी, हिम्मत, लिफाफा, कत्ल, कसाई। आगे देखते हैं फारसी शब्द। फारसी शब्द कैसे हैं? कारखाना, जिंदगी, कागज, बाग, जमीन, उम्मीद, चश्मा, खून, बाजार, चुगलखोर, जमींदार, नमक, गुलशन, दरवाजा, बदन। तो ऐसे शब्द हम लोग तो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज मतलब प्रयोग करते ही रहते हैं रोजमर्रा। चलिए आगे पुर्तगाली। पुर्तगाली यानी कि पोर्टुगीज जो हमारे शब्द हैं, जैसे अचार, संतरा, तंबाकू, चाबी, बाल्टी, तौलिया, ऑलपेन, गोदाम, कमीज, अलमारी, बटन, फीता, कमीज, कमरा, गमला। अब इन सब को देखते हुए आप यही तो मतलब आपके दिमाग में जरूर आया होगा ये तो हम रोजमर्रा के यूज करते ही रहते हैं इन सभी को, है ना। तो आगे देखते हैं तुर्की। तुर्की के शब्द कैसे हैं? कैंची, चम्मच, बारूद, बेगम, हवा, दुकान, चेचक, लाश, कालीन, खंजर, दरोगा, कुली, बहादुर, मुगल, बावर्ची। अब देखते हैं फ्रेंच। बजट, अंग्रेज, साबुन, सूप,
कूपन, मेयर, काजू, कारतूस, मेन्यू, होटल, ब्लॉग, स्वीट, मकान। अब देखिए भाई, ये जो फ्रेंच, ये जो शब्द है ना, ये फ्रांस से लिए गए हैं, ठीक है। अगले हैं यूनानी, यानी कि ग्रीस से लिए गए हैं। तो एटलस, अकेडमी, बाइबल, टेलीफोन, ये हमारे ग्रीस भाषा के शब्द हैं, ठीक है। यानी कि मतलब है तो यूनानी भाषा के शब्द, लेकिन ये जो ग्रीस देश के हैं ये। आगे देखते हैं ग्रीक भाषा के शब्द। अफीम, ज्योमेट्री, स्वच्छता, जीव विज्ञान, दामदमड़ी, कलम, डेल्टा, स्पंज, ऊंट, तकनीकी। अब लास्ट में है चीनी, यानी कि चाइना के। तो चाय, लीची, चीकू आदि। तो मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे कि आप अपना लिख सकें। जैसा कि आज की वीडियो में हम लोगों ने शब्द के मतलब कि बारे में जानकारी साझा करी, विदेशी शब्द देखे और तत्सम शब्द देखे, तद्भव शब्द देखे। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आए होंगे और आपके लिए लाभदायक रहे होंगे। तो आप अपने स्क्रीनशॉट के लिए हमने आपको जगह दे दी थी, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आप इनको आराम से लिखिएगा। तो धन्यवाद, जय हिंद। और कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि अब हम जब भी लाइव आएँ तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। धन्यवाद।